हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 80 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। जो भी सेक्शंस पूछी जाती हैं, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 51 में कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास सेंटेंस दिया है, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। इसमें आपने बताना है कि ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन वर्ड क्या होगा इसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ब्लूप्रिंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये पूछे गए थे बीएड के, एचपीयू बीएड के एंट्रांस के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लूप्रिंट जो है ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। वन वर्ड इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो ब्लूप्रिंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपके पास वर्ड दिया है, इसका आपने ऑपोजिट बताना है। कंफर्ट का, कंफर्ट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डिस्कम्फर्ट जो है इस क्वेश्चन डिस्कम्फर्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया कि कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो आपने प्रोवर्ब चूज़ करना है इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए और कंप्लीट करना है। तो बोला गया टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर डैश। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर डैश क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया कि चूज द एनालॉगस वर्ड फॉर द मिसिंग सेट ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज। तो इसमें आपने कंप्लीट करना है, चूज द एक एनालॉगस वर्ड चूज करना है जो मिसिंग सेट है। इसमें क्या होगा? पिजन जो है वो पीस का है, कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। उसी तरह वाइट फ्लैग जो है वो किसका प्रतीक होता है, ये आपको पता होगा। 54 का जो करेक्ट राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स, सॉरी, इस वाइट फ्लैग जो है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? ये पीस का है। पिजन जो है, कबूतर जो है वो किसका है? वो सरेंडर का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्पेल्स रॉन्ग। तो आपने बताना है कि किस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गलत है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पैकेज जो है, पैकेज की जो स्पेलिंग है वो इस क्वेश्चन में गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पैकेज की जो स्पेलिंग होती है वो आपने याद रखनी है, PACKAG, ये पैकेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो पैकेज की जो स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56 में बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो आपने प्रपोजिशन का यूज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक में बताना है कि आई एम टायर्ड डैश राइटिंग टू हिम। तो आई एम टायर्ड डैश राइटिंग टू हिम, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, कौन सी प्रपोजिशन इसमें यूज़ होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आई एम टायर्ड ऑफ
राइटिंग टू हिम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सिलेक्ट योर चॉइस आउट ऑफ द फोर इन डायरेक्ट कन्वर्सन गिवंस बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बोला गया कि आई सेड टू द ड्राइवर द ब्रिज इज नॉट सेफ। तो आपने चूज़ करना है इनडायरेक्ट कन्वर्शन जो दी है आपको ऑप्शंस में। आई सेड टू द ड्राइवर द ब्रिज इज़ नॉट सेफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई टोल्ड द ड्राइवर दैट द ब्रिज इज़ नॉट सेफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया कि सिलेक्ट द राइट वन आउट ऑफ द फोर पैसिव कन्वर्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस हु रोट दिस नॉवल। तो आपने बताना है पैसिव कन्वर्शन बताना है। एक्टिव वॉइस दी है, ये आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो हु रोट दिस नॉवल, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाय वूम दिस नॉवल वाज रिटन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो आपने इंटेरोगेटिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आपको पता है जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्नवाचक हो गया, कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो सेंटेंस दिया है नोबडी वुड लाइक टू बी इलट्रेटेड। तो इसका आपने इंटेरोगेटिव में इसको चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हु वुड लाइक टू बी इलट्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ट्रंकेट का कौन आपने वर्ड चूज़ करना है ऑप्शंस में जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करेगा इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कट ऑफ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चूज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिजर्व्ड का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कंपेनिएबल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रिजर्व्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। फिल इन द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इट इज़ हाई टाइम यू डैश टू बिहेव प्रॉपर्ली। तो आपने करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है। बोला गया इट इज़ हाई टाइम टू यू डैश टू बिहेव प्रॉपर्ली। तो इस डैश में कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अल्टरनेटिव आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। शुड लर्न। इट इज़ हाई टाइम टू यू शुड लर्न टू बिहेव प्रॉपर्ली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। तो आपने एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो बेस्ट इसको डिस्क्राइब करेगा इसकी मीनिंग को, कि ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। वेरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। चूज़ द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपने आर्टिकल का चूज़ करना है जो इस डैश में आएगा। आई ईट एन एग डैश डे। तो कौन सा आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आई ईट एन एग आई ईट एन एग आ डे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव डिग्री फॉर द वर्ड स्वेयर। तो आपने करेक्ट फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री फॉर द वर्ड स्वेयर के लिए आपने चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तो हमने फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे नाउन हो गया इनको और मैस्कुलिन फेमाइन, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन टॉपिक से आमतौर पर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन होता क्या है। तो अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। जैसे द रेस्टोरेंट इज़ ओपन। तो रेस्टोरेंट जो है वो एक प्लेस है, ये एक नाउन है। थ्रू द वॉल, तो वॉल जो है वो थिंग है, कोई चीज़ है, तो ये एक नाउन है। जैकब इज़ अ गुड एथलीट। तो जैकब एक पर्सन है, तो जैकब क्या है, जैकब एक नाउन है। तो नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और
एन आइडिया। अब बात करते हैं टाइप्स जो है कौन कौन सी हैं, इनको हम थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप कर लेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और सम पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होती है वो रेफर करती है जैसे पार्टिकुलर किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को। जैसे विक्रमादित्य वाज जस्ट किंग, तो विक्रमादित्य जो है वो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राजस्थान इज़ अ सैंडी एरिया, तो ये भी राजस्थान जो है वो एक नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स दैट स्पोकन ऑफ एज अ होल। तो कलेक्टिव नाउन जो होती है वो रेफर करती है ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स दैट स्पोकन ऑफ एज अ होल। जैसे द क्लास सम्स टू बी नॉइसी, ए बंच ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो कलेक्टिव नाउन कौन सी होगी आपकी? वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपकी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कौन सी नाउन होती है? कॉमन नाउन होती है ए नाउन दैट स्पीक ऑफ अ क्लास एज अ होल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वे संज्ञा जो संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दीज आर द वर्ड्स यूज टू डिनोट सेम क्लास और सेम ग्रुप ऑफ एंटिटीज, नॉट एन इंडिविजुअल। जैसे बॉयज आर हार्ड वर्किंग, लोइन विल नेवर ईट ग्रास। तो ये जो है वो आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन जो होती है, आर नाउन दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ विच आ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मोड ऑफ। तो जैसे एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, इट रेफर्स टू दैट कैन नॉट बी फिजिकली हेल्ड। इनको फिजिकली हेल्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे हंगर मेड द फार्मर वेरी, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये जो है वो आपके सॉरी ये जो है आपके मटेरियल नॉन के जो एग्जांपल है। जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, ये रिंग जो है वो सिल्वर की बनी हुई है, तो सिल्वर क्या है? मटेरियल नॉन है। गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल, तो ये जो है वो आपके मटेरियल नॉन के एग्जांपल हैं। तो जो मटेरियल नॉन जैसे गोल्ड, वुड, ये जो है वो आपकी मटेरियल नाउन है, जिसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर द एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, इट रेफर्स टू दैट कैन नॉट बी फिजिकली हेल्ड। तो अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है, ऐसी संज्ञा जो गुण, दोष, कार्यकलाप, अवस्था या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे होनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर, फर्टिलाइजर्स इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जैसे हंगर मेड द फार्मर वेरी, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं कर सकते? ऐसी संज्ञा जो गुण, दोष, कार्यकलाप का बोध कराती है। अब बात करते हैं नाउन नंबर के बारे में। नंबर्स टेल्स अस अबाउट द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन मोर देन वन फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। जैसे सिंगुलर जो नाउन होती है, सिंगुलर नाउन क्या होती है? अब सिंगुलर नाउन जो आपको पता होगा, सिंगुलर नाउन इफ द नाउन इज जस्ट वन इन नंबर इट इज सिंगुलर। तो जैसे कोई नाउन होगी वन नंबर में, एक नंबर, जैसे काऊ, बॉय, प्लेस, रेडियो एटसेट्रा। प्लूरल में क्या होगा? इफ द नाउन इज मोर देन वन तो इट इज प्लूरल। जैसे काउज, बॉयज, प्लेसेस, रेडियोज, ये जो है वो आपके प्लूरल नाउन के ही आपके एग्जाम्पल है। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? ये आपको पता होना चाहिए। नाउन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, तो उन्हें वो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे आ रिवर, फाइव रिवर्स, एन एप्पल, टेन एप्पल्स, ये जो है वो काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को या कौन सी होती है? नाउन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जैसे मच, वाटर, सम, मनी, ये जो है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह नाउन के बारे में बात करते हैं। जेंडर, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जेंडर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जो होती है वो डिनोट करती है मेल को, जैसे बॉय, हॉर्स, फादर एटसेट्रा। फीमाइनिन जेंडर जो होता है वो डिनोट्स करती है फीमेल को, जैसे गर्ल, मेयर, मदर एटसेट्रा। कॉमन जेंडर की बात करते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, जैसे डॉक्टर, टीचर, चाइल्ड एटसेट्रा। तो ये जो होती है वो आपकी कॉमन जेंडर होती है। न्यूटर जेंडर जो होती है, न्यूटर जेंडर जो होती है डिनोट्स न्यूटर थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एटसेट्रा, जैसे पेन, टेबल, ग्रास और एटसेट्रा। तो ये आपने याद रखना है। न्यूटर जेंडर कौन सी होती है? जो डिनोट करती है नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे पेन, टेबल, ग्लास एटसेट्रा। अब बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
an and the are called articles. These are the words that define a noun as specific or unspecific. तो बात करते हैं जैसे आफ्टर द लॉन्ग डे ए कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड, शी इज एन होनेस्ट गर्ल, ये जो है आर्टिकल है, तो आपने याद रखना है ए एन एंड द, ये जो हैं वो आपके आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, द इज द डेफिनेट आर्टिकल, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ स्पेसिफिक पर्सन। जैसे प्लीज गिव मी द हैमर, ही इज़ द बॉय हु वॉन द मैच, ये आपने याद रखना है। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो द का जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है? द इज़ यूज बिफोर अ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे लेट अस गो टू द क्लब, दिस इज़ द बॉय हु वॉन द लास्ट मैच। द का यूज़ और कहाँ होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, आर्म फोर्सेस में होता है, डायनेस्टीज़ में होता है, एम्पायर्स में होता है, वार्स में होता है, रेवोल्यूशन में होता है, सेंचुरीज जैसे द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर द का यूज़ होता है और द का यूज़ और कहाँ होता है? द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शंस एंड द डेट ऑफ मंथ्स। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई गोट माई ड्रीम जॉब ऑन द 1 जनवरी। तो ये आपने याद रखना है द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में। तो ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज बोथ आर यूज्ड टू पॉइंट विच द नोन आर नॉट स्पेसिफिक। जैसे अ मैन, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन एग, तो ये आपने याद रखना है। तो ए और एन जो है वो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? ए और एन का यूज़ होता है, ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। जैसे अ न्यूज़, ए पेशेंट, ए कप। तो आपको पता है वोबल्स जो है वो कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वोवल्स हैं। बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ए का जो यूज़ होता है वो होता है जो वर्ड जिनकी बिगिनिंग जो होती है वो कॉन्सोनेंट से होती है, जैसे अ न्यूज़, ए पेशेंट एंड अ कप। उसी तरह ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद अ वोवल बट हैव अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। तो ए का यूज़ वहाँ पर भी होता है जहाँ अ, जो वर्ड जो है वो शुरू होता है वोवल से, लेकिन जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट की होती है। वहाँ पर आपका ए का यूज़ होता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, वहाँ पर किसका यूज़ होता है? वहाँ पर ए का यूज़ होता है। एन का यूज़ कहाँ होता है? एन इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल्स। तो एन का जो यूज़ होता है वो जहाँ वोवल्स स्टार्ट होते हैं जिस वर्ड में, ए, ई, आई, ओ, वहाँ पर एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एन का यूज़ और कहाँ होता है? एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट हैविंग वोवल साउंड। तो ए एन का जो यूज़ होता है वो अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और साउंड जो है वो वोवल्स की देते हैं, तो वहाँ पर एन का यूज़ होता है, जैसे एन एफ आई आर, एन एम एस सी। तो यहाँ पर एन का यूज़ होता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगते हैं? द आर्टिकल्स ए एंड दे द आर ओमिटेड कब कब होते हैं? बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ, जैसे शी विल गो ऑन मंडे, दे आर गेटिंग मैरिड इन जनवरी। तो ओमिशंस का मतलब होता है कि इन आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पर नहीं होता है। जैसे बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, ही सी इज़ लर्निंग मराठी। बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट। बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़, जैसे किसी बीमारी के नाम के आगे इनका यूज़ नहीं होता है। एड्स इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, ही डाइड ऑफ अ कैंसर। तो यहाँ पर जो है वो आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ओमिशंस का मतलब ही वो होता है कि आर्टिकल यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। उसी तरह द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ फ्यू डिजीज़, जैसे द मेसलिस, द प्लेग, द मम्प्स, पम्प्स हो गया। बिफोर नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड सीजन, इजी, जैसे ही विल गो टू द कनाडा इन विंटर, शी सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है वो आपका दा का यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्कस किए। उसके बाद हमने नाउन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल है, कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है। जो आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपीयूबी या एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयूबी या एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयूबी या एंट्रांस 2023 के रिलेटेड 80+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल क्विज़्स एंड कम्युनिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।